बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स का तीसरा पेपर है और इसकी कोर्स आउटलाइंस ये हैं। पहले तो इसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यानी कि इस पेपर के अंदर जो है इस दो हिस्से जो है वो डिस्कस होंगे। एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरा जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। तो नोट अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कम से कम आप लोगों ने जो है वो हर सेक्शन में से सॉल्व करने हैं। तो एक ही चॉइस है, किसी भी सेक्शन से आप जो है वो उस क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो सेक्शन 1 जो है इसके अंदर सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पोर्शन है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शंस हैं। एनालिटिक फंक्शंस के कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन्स जो है वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे और कम्प्लेक्स फंक्शंस की डेफिनेशंस आएंगी। फिर एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं और इंटायर फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस, और इसके अंदर जो है वो फिर एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबॉलिक फंक्शंस ये आते हैं। और ये स्टूडेंट्स पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर से जो है वो काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो अभी जो है वो हम बहरहाल पीपीएससी से रिलेटेड जो इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको मैं अपलोड करूँगा। इसके बाद फिर हम तरतीब से जो है वो इसको जो है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट सीरीज़ में पावर सीरीज़, फिर ड्राइव्ड सीरीज़, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी बात होगी, टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़ की बात होगी। लॉरेंट सीरीज़ के जो पार्ट्स हैं उनको जो है वो अलग-अलग डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बाद कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी और जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। इसी तरह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या रिप्रेजेंटेशंस हैं इनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। लेवलीज़ थ्योरम है, इसको डिस्कस करेंगे। मोरीराज थ्योरम है, इस पे जो है वो बात होगी। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो डेरिवेशन ऑफ एन डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाएगी सिंगुलैरिटी एंड पोल्स, जिसके अंदर रिव्यू ऑफ लॉरेंट सीरीज़ है। फिर ज़ीरोज़ और सिंगुलैरिटीज़ को जो है वो मेंशन करेंगे। पोल्स और रेजिड्यूज़ आएंगे। फिर कॉशीज़ रेजिड्यू थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे और कंटूर इंटीग्रेशन है। तो ये सिंगुलैरिटी एंड पोल्स के जो है वो टॉपिक के अंदर आएंगे। फिर इसी तरह एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस एंड एनालिटिक कंटिन्यूएशन है जिसमें मिंटॉग-लेफ्लर थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। वीयर्स्ट्रॉस फैक्टराइजेशन थ्योरम है और एनालिटिक कंटिन्यूएशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो कम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है वो पोर्शन है। फिर इसके बाद है सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन के अंदर जो है ज्योमेट्री का सेक्शन है जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व्स की बात करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इंडेक्स नोटेशन आएगी और फिर समेशन कन्वेंशन आएगा। इसके बाद स्पेस कर्व्स को डिस्कस करेंगे। आर्क लेंथ क्या होती है, टेंजेंट और नॉर्मल, बायनॉर्मल, ये जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो ये भी एक सिस्टम बना लेते हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और बायनॉर्मल। फिर स्टूडेंट्स आगे बात होगी ऑस्कुलेटिंग, नॉर्मल एंड रेक्टिफाइंग प्लेन्स जो हैं वो क्या होती हैं। फिर कर्वेचर एंड टोर्शन की बात होगी। फ्रीनेट सीडेड थ्योरम जो है वो है, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। नेचुरल इक्वेशन ऑफ ए कर्व है, इन्वोल्यूट एंड एवोल्यूट्स हैं और हेलिक्स है, और फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थ्योरी ऑफ सरफेसेस है।
सरफेस से रिलेटेड जो है वो थ्योरी में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर टेंजेंट प्लेन एंड सरफेस नॉर्मल की, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड दी मीट्रिक टेंसर, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, फिर प्रिंसिपल, गाशियन, मीन, जुडिसिक एंड नॉर्मल कर्वेचर्स। ये तमाम जो कर्वेचर्स हैं इनकी बात होगी। गॉस एंड विनगॉर्टन इक्वेशंस हैं, गॉस एंड कोडाजी इक्वेशंस हैं। तो ये सारी जो है वो हमारे पास थ्योरी ऑफ सरफेसेस हैं। तो बाकी ये आप लोगों के सामने जो है ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, जिसमें कम्प्लेक्स वेरिएबल है, थ्योरी एंड एप्लीकेशन, ये HS कसाना की लिखी हुई है। फिर इसी तरह कम्प्लेक्स वेरिएबल है। फिर हमारे पास ये चर्चिल की बुक है, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस। फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, लुइस एल पेनिसी। फिर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक फंक्शंस है, W कप्लान। तो ये हमारे पास जो हैं वो रिकमेंडेड बुक्स हैं इसके लिए। तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो है वो MSc का जो है वो तीसरा चैप्टर है। तो इसके दो मकसद थे। एक तो ये है कि जो MSc के कोर्स आउटलाइंस का जो है वो तारफ़ हो जाए, और दूसरा मकसद ये है कि जो अभी PPSC का 2020 का जो है वो टेस्ट आ रहा है, तो वो आपके सामने कुछ कोर्स कंटेंट्स आ जाएँ, ताकि उनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो MCQs की तैयारी कर सकें और आगे इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।